कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। नमस्कार साथियों, मैं सोहन बड़ारा और मैं सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई साहब कन्हैयालाल जी का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे सलाह दी कि कम से कम अपने गांव के लिए आपको उन शख्सियतों का चुनाव करना है जिन्होंने गांव के लिए कुछ यूनिक किया है और गांव में सबसे पहला प्रयास किया है। और इसी प्रयास के तहत आज मैं जिस शख्सियत से आपका परिचय करवा रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि आप इनको नहीं जानते, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी सी भूमिका में दो बातें बता देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, मैं जिस सुखाराम जी के पास में बैठा हूँ वो केवल एक किरदार नहीं है। और किरदारों में मैं आपको बता दूं, आप राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल रहे हैं, आप अड़कसर के लिए बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, इवन आपने 5 बार नेशनल टूर्नामेंट में भाग लिया और नेशनल में आपने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, और इवन 6-7 रैंक से आपने 5 बार तक अपने गांव का और अपने स्टेट का नाम किया है। हालांकि एक थोड़ी सी टीस रह गई कि मैं चाह रहा था कि नेशनल में मैं नेशनल मेडलिस्ट बनूं। वो नेशनल मेडलिस्ट नहीं बन पाया, लेकिन कहते हैं ना, जो चांद की छलांग लगाता है वो तारों के बीच में होता है, और ऐसा ही परिचय आपने दिया। हाल ही में आप ब्यावर में डिप्टी जेलर के रूप में पदस्थापित है, और डिप्टी जेलर की मैं दीगर बात करूं तो आप अड़कसर के पहले जेलर लाइन में 2 स्टार है। तो मैं ज़्यादा, वो कहते हैं ना, वो ज़्यादा आपके बारे में ज़्यादा बात नहीं करके मैं चाहता हूं कि सब कुछ आप ही के माध्यम से मैं सबको, मेरे व्यूवर्स को प्रेषित करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं मेरे इस YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर जी, और नमस्ते अड़कसर चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। मैं सुखाराम पुत्र श्री कृष्णाराम जी मंडीवाल। मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक गांव की गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ। सीनियर करते ही कांस्टेबल में पुलिस में लगा, उसके बाद नॉन कॉलेज मैंने बाबा खीवादास कॉलेज से किया। 12 साल पुलिस में कांस्टेबल रहने के बाद लगभग 3 साल से मैं एज ए डिप्टी जेलर इंचार्ज ब्यावर सब जेल में हूँ। एक मैं थोड़ी सी आपसे रूबरू इसलिए भी करवाना चाह रहा था कि अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस की अभी वैकेंसी निकली है और बहुत इंतज़ार के बाद में निकली है। नवंबर में उसकी एग्ज़ाम भी होने जा रही है। मैं ये बता दूं कि जब हम पढ़ा करते थे तो एकदम औसत दर्जे के अपने विद्यार्थी रहे हैं। आज यदि बात करूं तो बात यह है कि आप 2 बार RAS मेंस की एग्ज़ाम दे चुके हैं, और अभी जिस समय आपका जेलर में नंबर आया उस समय आपका RI में भी नंबर आया था, पटवारी में नंबर आया था। तो 2-3 दिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप पोस्टेड हो। राजस्थान पुलिस की इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी आपने अपनी तैयारी के लिए समय निकाला, और समय निकालने के बाद में 2 एग्जाम्स में एक साथ में नंबर आना और अभी 2 स्टार की जगह प्रमोशन प्राप्त कर लेना, ये अपने आप में आपने इतना समय कैसे निकाला और अपने आप को आपने प्रेरित कैसे रखा? सर जी, मैं जब भी रहा हूँ मैंने अपनी लाइफ में एक एम रखा है। जब मैं पुलिस में कांस्टेबल था मेरा एम सिर्फ नेशनल मेडल था, मैं अचीव नहीं कर पाया। उसके बाद पैर की सर्जरी हुई, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको अगर पैर चाहिए तो आपको स्पोर्ट्स छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद मैंने पढ़ाई की सोची। 2013 से लेके 2016 तक मैंने स्टडी की। एकेडमिक बैकग्राउंड मेरा कोई बहुत अच्छा नहीं है, नॉन
राम कॉलेज मैंने ग्रेजुएशन किया था। उस दौरान मैं पटवारी बना, ग्राम सेवक बना, 2 बार RS मेंस किए और ये जेलर वाला था। तैयारी मैंने सब इंस्पेक्टर की मेरे पास कोई अच्छी गाइडेंस नहीं थी। कांस्टेबल बना तो कांस्टेबल को कौन दिखता है, उसका सीनियर सब इंस्पेक्टर। तो मैंने सोचा इसकी तैयारी करनी है, लेकिन 2011 के बाद 2019 तक कोई वैकेंसी नहीं है सब इंस्पेक्टर। और उसी दौरान जेलर की आई, जिसमें सेम सिलेबस है, सेम पोस्ट है, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया और RPSC में मेरी 6ठी रैंक थी। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो बाकी चीज़ें मैं बिल्कुल छोड़ चुका था। घर भी आता, घर का काम आज भी करता हूँ, उसमें भी करता था। घर आया जब भी मुझे समय मिला मैं पढ़ता था। हमेशा उन लोगों की संगत में रहता था जो तैयारी कर रहे हैं। गांव में भी ऐसे लड़के, जितेंद्र है, पवन है, मेरे साथी है, अब भी संपर्क में। पवन अब भी RS की कर रहा है। हम दोनों ने अभी, मेरे साथ जो लालू है अविनाश, हम तीनों ने SI का फिजिकल साथ में ही दिया था और तीनों का ही नहीं हो पाया। लेकिन वो अभी तैयारी में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। RS मेंस से जो चीज़ मैंने देखी है, मेरी कुछ कमज़ोरियाँ मैंने देखी है। जो स्कूल लेवल में मेरी कमज़ोरी थी वो मुझे वहाँ तक भी परेशान करती है कि मेरी टाइम में स्कूल में मैथ्स की फैकल्टी जो नहीं थी, और मेरा एक कमज़ोर पार्ट था RS मेंस का जो सेकंड पेपर है, पूरा 200 नंबर का साइंस और मैथ्स का होता है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर होता है और मेरे लिए वो सबसे बेकार पेपर होता है। मुश्किल से 50 नंबर उसमें प्राप्त होते हैं हमें। और बाकी इस बार मैथ्स हट गई है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से लड़के हैं उनके लिए अच्छी बात है कि मैथ्स हटा दी गई है RS मेंस से। और एक मैं अभी जैसे आप बता रहे थे कि मैं तो एकदम जिस समय पढ़ता था, मेरी स्कूलिंग एकदम औसत दर्जे से हुई है। मैं थोड़ी सी इसमें ये बता देना चाहता हूँ कि आप उन बच्चों के लिए बहुत बड़े मनोबल का काम कर रहे हैं जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे मैंने बाबूलाल से जाना है, बाबूलाल अभी राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। वो कहता था कि मेरे को यदि आपसे प्रेरणा नहीं मिलती तो मैं राजस्थान पुलिस में नहीं जा पाता। ये उस बच्चे का बड़प्पन मैं मानता हूँ। औसत से अव्वलता प्राप्त करना कोई आपसे सीखे। एक थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, आपके अंदर का अभी खिलाड़ीपन जो है वो अभी जवां है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले दिनों अभी तो आपके लिगामेंट चेंज हुआ है, और ये लिगामेंट भी हमारे ग्राम के होनहार, मैं कहूँगा बहुत ऊंचे पहुँचे हुए डॉक्टर साहब भगवान राम जी बगड़िया के द्वारा चेंज हुए हैं। और उन्होंने कहा कि आप तो खेलो, मैं अभी बैठा हूँ, तो ये भी अच्छी बात है। आप 2 बार जो कुचामन में जो मैराथन हुई है, दोनों बार में आप विनर रहे हैं। अभी हाल ही में जो अड़कसर में जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुए थे, आप उसमें उपस्थिति दे रहे थे और उसमें कहीं ना कहीं आपकी असंतुष्टि भी थी। उस असंतुष्टि का कारण थोड़ा सा बताओ। देखिए, उसमें अशोक वगैरह ही मेरे से मिले थे और कहा भी था कि आप आना, और मेरी भी इच्छा थी कि जहाँ टूर्नामेंट हो रहे हो और वॉलीबॉल के मैं नहीं जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जस्ट 1 घंटे बाद ही वहाँ पहुँच गया था ग्राउंड में दोपहर में। लेकिन मैंने देखा, वहाँ जाके पूछा तो स्मैश बॉल से टूर्नामेंट करवा रहे हैं और शूटिंग पैटर्न से खेल रहे हैं। और फिर मेरी इच्छा नहीं हुई कि अगर एक लड़का तैयार भी होगा तो यहाँ से तैयार होके कहाँ जाएगा। टाइम पास, गांव का गांव में विनर हो गया, उससे क्या होना है। जब आप टूर्नामेंट ही करवा रहे हो, गांव चाहते हो कि गांव में खेल का माहौल हो, तो वही रूल्स हो ना। इस पे स्मैश का जो टूर्नामेंट है और स्मैश बॉल से करवाओ। शूटिंग के टूर्नामेंट होते हैं तो शूटिंग बॉल से खिलवाओ। ऐसी बात नहीं है कि शूटिंग के टूर्नामेंट नहीं होते, लेकिन उनको फेडरेशन से कोई मान्यता नहीं है। और अच्छे खिलाड़ी अगर गांव में तैयार करने हैं तो मैं तो आदर्श मानता हूँ कैलाश PTI जी को। और खिलाड़ी तब तक तैयार नहीं हो सकते जब तक गांव में कोई सीनियर लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। मैं आज से 4-5 साल पहले की बात करता हूँ, जब जॉर्जी मूंड और चैनजी बुखर, कैलाश PTI जी ये बास्केट ग्राउंड में आया करते थे सुबह। मैं जब भी छुट्टी आता, अगले दिन सुबह मैं ग्राउंड में ही होता। और मैं ही नहीं, मेरा भतीजा है, चैना है, जाबर है, खेमा है, जो भी सर्विस में है, हम जब भी छुट्टी आते खेलने ज़रूर आते, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल होता था, अच्छे गेम होते थे, अनुशासन होता था। अब भी मैं छुट्टी आया इस बार, वॉलीबॉल के यहाँ चल रहे थे तो मैं गया। वहाँ जाके मैंने देखा तो वहाँ कोई अनुशासन नहीं है। वहाँ खड़े रहने से कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से वो बच्चे खेल रहे थे, मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक भी बच्चा आगे पहुँच पाए।
कोई गाइडलाइन उनके पास नहीं है, अनुशासन बिल्कुल भी नहीं है। खिलाड़ी की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसका अनुशासन, और अनुशासन मुझे उनमें बिल्कुल भी नहीं। मैं वहाँ 15 मिनट रुका और मैं वहाँ से वापस आ गया। एक बात बिल्कुल आपकी सही है, और इसी के साथ मैं एक बात और जोड़ दूं। अभी पिछले दिनों में खेल ग्राउंड की जो दुर्दशा थी उसके बारे में सबका ध्यान आकर्षित किया था एक वीडियो ने। उसमें 2 वीडियो जारी हुए थे। कैलाश जी PTI जी जो है उन्होंने ग्राउंड का निरीक्षण कर रहे थे और देखा कि एक बच्चे जो बास्केटबॉल में दौड़ रहा था, शराब की बोतल के कांच के ऊपर एक बच्चे का पैर लगा और उसकी वजह से उसका पैर जो है वो मतलब फ्रैक्चर हो गया। मतलब ये घटना घटित हुई। उसने जब ये बातें गांव वालों के सामने रखी तो उसी समय हमारे IAS जो ज्ञानाराम जी कलेक्टर साहब आए और वो जो है खुद ग्राउंड को साफ करने लगे। तो एक बहुत बड़ी, मैं तो समझता हूँ एक बहुत बड़ा, यदि लें तो बहुत बड़ा सबक है। लेकिन ये बात भी सही है कि बिना किसी कोच के, बिना किसी के देख रेख के, बिना अनुशासन नहीं रखा जाता, और ये सही भी है। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आप कह रहे हो कि आज अनुशासन नहीं है और अनुशासन के बिना किसी भी खेल में अव्वलता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो इसके इम्प्रूवमेंट की यदि बात की जाए तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसके इम्प्रूवमेंट के हिसाब से जैसे मैंने बताया कि गांव के जो सीनियर लोग हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को भेजते हैं तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मेरा बच्चा वास्तव में, जैसे मैं मेरे बच्चे को ग्राउंड तभी भेजता हूँ जब ये कह के भेजता हूँ कि कैलाश जी PTI जी अगर सिखाने आ रहे हैं तो ही ग्राउंड में जाना है, बाकी वहाँ सीखने लायक कुछ नहीं है। तो बच्चे, माँ बाप ध्यान रखेंगे कि वास्तव में बच्चा जाके गेम ही सीख रहा है, कुछ असामाजिक तत्व है वास्तव में। जैसे हम भी जाते थे मॉर्निंग में बास्केट खेलने, तो हमने बहुत बार ग्राउंड साफ किया है। बैठ जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है गांव के भी हो, बाहर के भी लोग हो सकते हैं। ये चीज़ें हर जगह मिलेगी, लेकिन जब तक माँ बाप ये चीज़ का ध्यान है, जैसे अपने यहाँ इतना अच्छा ग्राउंड, मैं जब भी कहीं बात चलती है तो मैं कहता हूँ कि सिक्कर से बैठ के आप कुचामन पहुँचोगे तो बीच में 2 ही बास्केट ग्राउंड आएंगे, या तो दुजोद में आता था या अड़कसर में दिखता है। रोडवेज में बैठ के निकलोगे तो मैंने कहा वो गांव है हमारा, और गांव का इतना अच्छा माहौल है। गांव के जो वास्तव में अच्छे खिलाड़ी है उनको लाए ग्राउंड में, आगे आए, ज़रूर आएंगे। अगर खिलाड़ी है तो उसको लाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः आएगा। और माँ बाप अगर प्रयास करेंगे तो मैं कहता हूँ कि यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी गाँव में निकलेंगे ज़रूर। एक मैं जो बात कर रहा था, आपने वो मतलब ये दुजोद के बाद में अपना ही गांव आता है। मेरी जो बात है इससे रिलेटेड ये है कि हमारा तो यहीं जन्म हुआ, यहीं स्कूलिंग हुई और यहीं कर्मस्थली बनी। गांव से बाहर जब अपन जाते हैं तो गांव के बाहर जाने के बाद में आप अड़कसर का जो परिचय देते हो, अपने गांव को आप अन्य गांवों की तुलना में कहाँ पाते हो? थोड़ा सा इस मामले में मैं चाहता हूँ कि सभी इस पे निश्चित रूप से प्रकाश डालें कि जब बाहर अपने गांव का परिचय देते हैं ना, तो उसमें आप परिचय देते समय अपने गांव की क्या मतलब परिभाषा गढ़ते हो या फिर गांव के बारे में क्या बताते हो? थोड़ा सा वो बताएं। गांव के लिए जब भी बात चलती है, जैसे जिस तरह के लोग होते हैं, जैसे कृषि से संबंधित लोग हैं, तो मैं आज भी उनको कहता हूं कि हमारे गांव में बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छी फसलें होती है। जॉब की बात चलती है तो मैं कहता हूं कि मेरे गांव में पहले इतनी समझ नहीं थी, इतने अवेयर नहीं थे लोग, सिर्फ टीचर और आर्मी 2 ही जॉब के लिए तैयार करते थे। लेकिन अब मेरे गांव में, जैसे मैंने जहाँ तक मुझे जानकारी है, 2 IITN है। और कलेक्टर साहब के लिए तो मैं जिक्र करता ही हूँ कि कलेक्टर साहब गंगानगर रहे, बाकी एक ज्ञान जी जहांगीर है जो शायद चंडीगढ़ पोस्टेड अच्छी पोस्ट पे है। इन सब का मैं जिक्र करता ही हूँ। गांव में सर्विस में भी अब अलग अलग सर्विस में बहुत से लोग हो गए हैं। और गांव की मैं हमेशा ऐसे ही कहता हूँ कि खेल का माहौल, जिस तरह कई लोग कहते हैं कि हम अपने स्तर पे तैयारी करते हैं, मैंने कहा यार हमारे गांव में जैसे है कि तैयारी हमें करते नहीं है, अपने आप तैयारी हो जाती है। जब खेल का इंटरेस्ट है, वहाँ जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो हम जैसे आर्मी की रैली है तो कभी रनिंग की तैयारी नहीं करते कि चलो हम आर्मी के लिए, हम बास्केट खेलते हैं तो अपने आप इतना इंडोरेंस हमारे होता है कि आर्मी की भर्ती वगैरह क्लियर करना बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा माहौल है। एक मैं ये कह रहा था, जैसे अभी आपने बात बताई भाई गांव में अपने IAS भी निकले हैं, हर फील्ड में कोई न कोई किसी न किसी, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे जॉब के क्षेत्र में हो, प्राइवेट बिजनेस, हर क्षेत्र में अपना गांव, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, अपना गांव अव्वल है। देखो आज से 20-25 साल पहले जो धर्मशाला की जो अपनी किराना की दुकान हुआ करती थी ना,
उस पर एक बोर्ड रहता था और उस बोर्ड पे लिखा जाता था अड़कसर सिटी। तो ये उस ज़माने में लोग मानते थे कि यार छोटा सा गाँव और अड़कसर सिटी लिखा जा रहा है। मेरे हिसाब से आज के लिए वो मैं मानता हूँ कि वो 20 साल पहले लिख दिया गया था, लेकिन लिखा गया था आज के लिए। ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अड़कसर सिटी भी है, और जब भी गांव से लोग निकले हैं तो वो बात करते हैं कि यार अड़कसर आपका वो गांव है क्या? वो जब भी कहते हैं कि यार बाकी गांव से वो गांव 10 साल आगे हैं। जब भी गांव से लोग निकले हैं तो उन्होंने ज़रूर गांव की तारीफ ही की है, और मैं तो चाहता हूं कि होना भी चाहिए। जिस गांव में जहां भी है लोग अच्छा करेंगे तो ज़रूर गांव के लिए बहुत अच्छी बात है। नई पीढ़ी जो है वो तैयारी कर रही है अभी जॉब के लिए, और अपने जैसे क्षेत्र में और अपने जैसी पृष्ठभूमि के अंदर मतलब जॉब एक मैं समझता हूँ कि बहुत एसेंशियल चीज़ भी है। अभी राजस्थान पुलिस की नवंबर में एग्ज़ाम होने वाली है, दिसंबर में ये एयरफोर्स की इनकी एग्ज़ाम हो रही है, तो ये सारी एग्ज़ाम्स जो है फरवरी में टीचर की हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि आपने तो वो बहुत अच्छी से तैयारी भी की है, वो सब कुछ प्राप्त कर लिया कि जिसकी वजह से आपके मुखारबिन से ये जो नई पीढ़ी जो तैयारी करी है वो सुनना चाह रही है कि कैसे तैयारी करें कि जिसकी वजह से हम भी जॉब को क्रैक कर जाएँ। तैयारी करने वालों से मैं मिल चुका हूँ गांव में, वो लाइब्रेरी में जो तैयारी करते हैं। मैं 1-2 बंदे से बात करता हूँ, लेकिन सबसे उसके लिए पूरे गांव से पूछ लेता हूँ कि गांव के कौन से बंदे हैं जो वास्तव में फाइट लायक है। अभी मैं कमल मूड से मिला था तो उसने कहा हम 8-10 लड़के हैं, और उनसे बात करके मैंने जब उन्होंने कहा कि हम लाइब्रेरी में साथ बैठ के तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब 7-8-10 जने साथ बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक जैसे 8 जने साथ बैठ गए। उनमें एक लड़का ऐसा भी होना चाहिए जो वास्तव में वहाँ जाने के लायक हो, डिजर्व करता हो उस तरह की तैयारी को, कि हाँ ये कर सकता है। 8-10 जने कमज़ोर लड़के इकट्ठे होके बैठ गए तो वो नहीं कर पाए। उनमें एक लड़का ऐसा होना चाहिए जिसको देख के हो, क्योंकि मैंने जब तैयारी शुरू करी तो मेरे साथ एक लड़का जो था वो RS मेंस दे रहा था, तो मैं उसके लिए यूँ सोचता था कि यार इन भाई साहब की तरह मुझे भी RS मेंस देना है। और मैं उन जब छोड़ के आया तब भी वो भाई साहब RS मेंस भी दे रहे थे, और मैं उनको छोड़ के आ गया। आज भी वो मेरे को कहते हैं कि यार जब तक तू साथ में था मेरी तैयारी बहुत अच्छी होती थी। तो आपकी ग्रुपिंग होनी चाहिए, तैयारी करने वालों के संपर्क में रहो हमेशा। जो लोग कई ऐसे भी होते हैं कि यार इस उम्र में क्या तैयारी कर रहा है, ये कोई पढ़ने की उम्र थोड़ी है, बच्चे हो गए तेरे, बच्चे पढ़ेंगे अब तो। वैसे लोगों से संपर्क नहीं रखना, जो वास्तव में आपको मोटिवेट करे कि हाँ यार कर सकता है। मैं अब भी कहता हूँ कि मेरे पास जो भी नोट्स है जितना मैं दे सकता हूँ, कुछ लोग मेरे को ये भी कहते हैं कि यार अपने नोट्स वगैरह शेयर नहीं करने चाहिए। मैंने कहा यार मैंने बहुत कम किताबें खरीदी है पढ़ने के लिए, लोगों से ले के ही मैं पढ़ा हूँ, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जो भी चीज़ है आपस में शेयर करो, अच्छी चीज़ है। और अब ऑनलाइन क्लासों वाला मुझे थोड़ा अजीब लगता है। ऑनलाइन क्लास आप एक बार पढ़ के फिर नहीं देख पाते हैं, आप बुक से ही करें तैयारी, और बुक से ही हो पाता है। वास्तव में जो इस बार है नवंबर में होना है, 6-7 नवंबर को जो एग्ज़ाम होना है, देखो हो पाता है तो अच्छी बात है। इस बार एक तो लोग माहौल बना देते हैं कि कंपटीशन बहुत अच्छा है, कंपटीशन इतना तगड़ा है, इतना है नहीं। मैं कोचिंग्स में भी रहा हूँ, 2 बार मैंने कोचिंग करी है RS की। जब मैं जाके क्लास में बैठता, फ़ीस जमा कराने के बाद 5 क्लास लेने के बाद मुझे पता लगता है कि यार यहाँ अपन फ़ीस गलत जमा कराई है, लोगों का लेवल भी नहीं है। नए इस तरह के टीचर है जिनसे पढ़ के अपने को लगे कि वास्तव में ये तैयारी करा। हाँ ठीक है, एक बार आपका सिलेबस कवर हो जाता है, कोचिंग में जाते हो आपको पता लग जाता है तैयारी क्या करनी है। बाकी तैयारी आप सेल्फ स्टडी करें, और जो वास्तव में सफल हुआ है उसके संपर्क में रहें, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी और अच्छे से सफल होंगे। नो डाउट तैयारी करने वाला कभी फेल हो ही नहीं सकता। बाबूलाल के लिए जैसे सर कहते ही रहते हैं, तो बाबूलाल जब बास्केटबॉल ग्राउंड पे मेरे को मिलता था और पूछता था कि भाई जी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं कहता यार बाबू तैयारी कर रहा है तो तेरे को कौन रोकेगा। और मैं उसका जो अनुशासन देखा, वास्तव में पढ़ाई के प्रति समर्पण देखा। मैं जब भी उसको कहता कि बाबू मैं तैयारी कर रहा हूँ मेरे पास आ जा, तो 10 मिनट में वो मेरे पास होता है और कहता, पढ़ने के बाद कहता ये आपके नोट्स में लेके जा रहा हूँ, चलो ठीक है। तो मुझे यूँ लगता, मुझे कॉन्फिडेंस था। एक बार वो फेल हुआ कि यार मैं नहीं हो पाया। मैं कहा तैयारी रखेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू नहीं हो सकता, अगली में हो जाएगा, उससे अगली में हो जाएगा, और हो ही गया। और बाकी फिज़िकली तैयारी, इसके लिए जैसे आर्मी के लिए मैं नहीं कहता भगवान ने किसी को बनाया है शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाया, हाइट कम दे दी, उसके लिए वो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। लेकिन आप दौड़ में फेल हो रहे हैं उसके लिए तो आप ही जिम्मेदार हो ना। जल्दी उठो, प्रैक्टिस करो। और ऐसा नहीं हो सकता कि प्रैक्टिस करने वाला दौड़ ही पास नहीं हुआ है।
कोई ये कह पाता है कि दौड़ होगी ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। रनिंग है जो सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, नेचुरल कुछ भी नहीं होती है उसमें। अगर कोई अच्छा दौड़ता है तो मतलब बचपन में अच्छा दौड़ा होगा, अब फिट है इसलिए वो दौड़ पा रहा है। बाकी रनिंग प्रैक्टिस से ही होगी। फिजिकल का अच्छा ध्यान रखे वो अपन गांव में रख ही सकते हैं। तैयारी करनी है तो आज के ज़माने में कंपटीशन के लिए 2 या 3 साल आपको करनी पड़ेगी। 3 साल में आप 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड तक की जॉब के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हैं। एक हमारे जो 6वीं से लेकर 8वीं तक एक पासबुक चलती है ऑल इन वन। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ही शख्स में आप कई किरदार देख रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने कहीं एक जगह कोटेशन एक लाइन देखी थी कि करें कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और ये मैं बिल्कुल बेफिक्री के साथ में और गर्वोक्ति के साथ में कहता हूँ कि यदि आपको कुछ करना है तो निश्चित रूप से ऐसी शख्सियत से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब तक पढ़ते थे बिल्कुल अनुशासन प्रिय विद्यार्थी थे, जब नौकरी लगे तो पुलिस के एक दृढ़ सिपाही थे। उसके बाद में जब तैयारी की, आज अच्छे प्रशासनिक पद पे और बहुत अच्छे से अपनी प्रशासनिक दक्षता का परिचय दे रहे हैं। लिगामेंट चेंज हो गए, उसके बाद में भी आपके अंदर का खिलाड़ीपना गया नहीं है। इवन रनिंग में 5 बार नेशनल जाना, आज भी बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेलना, और ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं टीस पैदा करती है कि अपन ऐसा कर रहे हैं या फिर अपन जो कुछ नहीं कर सके कम से कम आने वाली पीढ़ी ऐसा करें। मैं चाहता हूँ कि इसके माध्यम से हमारा जो गांव है वो इस दृष्टि पे या इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें कि खेल जो है वो बहुत जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और निश्चित रूप से इस असंतुष्टि को अपनी संतुष्टि में बदलें और इस ओर थोड़ा सा ध्यान दें। मैं आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हुआ आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।